हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। सो गाइस, इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स आपके इंटरव्यू के लिए। जो हमारे आईबीपीएस पीओ के इंटरव्यू हैं वो 11 फरवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो आप सब कैंडिडेट्स एक बार इस वीडियो को देख सकते हैं और अगर कोई चीज़ आपकी मिस हो रही है तो आप यहाँ से प्रिपेयर कर सकते हैं। तो गाइस, फर्स्ट ऑफ ऑल ये वीडियो बनाने से पहले मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बता देती हूँ, या फिर आप मेरे डिस्क्रिप्शन में पढ़ सकते हैं कि मैंने आईबीपीएस पीओ, एसओआईटी, आरआरबी पीओ एंड नेशनल हाउसिंग बैंक असिस्टेंट मैनेजर का इंटरव्यू दे रखा है। तो इसलिए मेरे को थोड़ा सा एक्सपीरियंस है कि इंटरव्यू में किस तरीके का वहाँ पे इन्वायरमेंट होता है और किस तरीके से आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ पर आपको इन 5 पॉइंट्स पर ध्यान रखना है। फर्स्ट, फॉर्मल ड्रेस में जाना है आपको। ज़्यादा डार्क कलर्स एंड मतलब गर्ल्स के लिए स्पेशली ज़्यादा मेकअप ये सब चीज़ें नहीं करनी है। बिल्कुल फॉर्मली आपको ड्रेस होके जाना है। बॉयज़ तो अपना वही नॉर्मल पहनते हैं, उनके लिए तो कुछ नहीं है, बट गर्ल्स यहाँ पे सूट पहन सकती हैं, या फिर जैसे आप फॉर्मल ट्राउज़र्स वगैरह पहनते हो ये पहन सकते हैं, एंड या फिर साड़ी। 3 ऑप्शंस होते हैं गर्ल्स के लिए, बट मेजरली वहाँ पे जो आपको गर्ल्स मिलेंगी वो सब मोस्टली सूट में आती हैं। तो आई वुड प्रेफर कि आप सूट में जाइए। रेस्ट इज़ योर चॉइस, बट येस, ड्रेस फॉर्मली। आफ्टर दैट, प्रिपेयर वेल। प्रिपेयर वेल से यहाँ पे आप, मेरा मतलब है आपकी नॉलेज से, क्योंकि आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, वहाँ पे आपसे क्वेश्चंस किए जाएंगे, तो आप अपने आप को अच्छे से तैयार करके जाएं। स्पेशली आपकी बैंकिंग अवेयरनेस के बारे में, क्योंकि हमारा बैंक का इंटरव्यू है तो ये चीज़ें हमसे पूछी जाएगी। आफ्टर दैट, जब आप दोनों चीज़ें कर लेंगे तो कॉन्फिडेंस आपके अंदर खुद आ जाएगा। लेकिन वहाँ पे आपको जो भी आंसर देना है विद कॉन्फिडेंस से आंसर देना है। ऐसा नहीं कि आपको वहाँ पर मतलब आप झिझक रहे हो या फिर आपकी आवाज़ ही नहीं आ रही है। थोड़ी आवाज़ तेज़ रखनी है और अपना कॉन्फिडेंस से अपने आंसर्स को देना है। जो आंसर नहीं आते हैं उनमें आप सॉरी बोलकर कह सकते हैं कि सॉरी सर, आई एम नॉट अवेयर ऑफ दिस, या फिर मेरे को नहीं पता है, बट मैं उसको बाद में ज़रूर देखूंगा या फिर देखूंगी। आफ्टर दैट, आपके आंसर्स में ऑनेस्टी होनी चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने कहीं गूगल से आंसर को फ्रेम करा है और आप उसको वहाँ पे कॉपी पेस्ट कर रहे हैं, नहीं। मतलब कि वहाँ पे बोर्ड मेंबर्स को ऐसा लगना चाहिए कि हाँ, जो आप आंसर दे रहे हैं वो जेन्युइन है और ऑनेस्ट है, कहीं से बनाया हुआ नहीं है। एंड आफ्टर दैट, रिलैक्स। बी रिलैक्स, जो कि बहुत ही मुश्किल है, स्पेशली उन कैंडिडेट्स के लिए जो कि फर्स्ट बार अपना इंटरव्यू देने जा रहे होंगे, क्योंकि वो बहुत पैनिक मोड पे रहते हैं कि क्या इंटरव्यू में पूछा जाएगा, कैसा माहौल होगा, बोर्ड मेंबर्स कितने होंगे। तो बहुत ज़्यादा ना एनजाइटी रहती है, बट आप जितना रिलैक्स रहेंगे उतना ही इंटरव्यू आपका अच्छा जाएगा। एंड ये यहाँ पे मैं आपको ये चीज़ बताऊँगी, आपके बोर्ड मेंबर्स में ना 7 to 8 मेंबर्स रहते हैं, मिनिमम 5 तो रहेंगे। तो आप इस चीज़ को अपने माइंड में पहले से ही तैयार करके जाएँ, घबराएँ नहीं इनसे। वो सब आपसे सिर्फ क्वेश्चंस पूछेंगे और कुछ नहीं। अब यहाँ पर ये 3 चीज़ें हैं जिन पे आपका पूरा का पूरा इंटरव्यू फोकस्ड रहेगा। फर्स्ट, आपके पर्सनल क्वेश्चंस। सेकंड, योर बैंकिंग अवेयरनेस, एंड द थर्ड इज़ करंट अफेयर। ये 3 चीज़ आपको अच्छे से प्रिपेयर करनी है। अब देखो, पर्सनल क्वेश्चन से यहाँ पर मेरा मतलब है आपका फर्स्ट ऑफ ऑल इंट्रोडक्शन। आपको अपना जो इंट्रोडक्शन है उसको इतने अच्छे से प्रिपेयर करना है इन फ्रंट ऑफ मिरर, कि अगर आपसे कोई नींद में भी पूछे आप कि अपना इंट्रोडक्शन दो, तो आप अच्छे से उसको दे सकें। अब यहाँ पर मेरे साथ जो मेरा फर्स्ट इंटरव्यू था उसमें एक गलती हुई थी। जैसे कि यहाँ से आप ये चीज़ सीख भी सकते हैं हम, जैसे कि आपका जो बोर्ड मेंबर होता है, हम लोग क्या है, हम प्रिपेयर करके जाते हैं अपने हिसाब से। तो वहाँ पर आपसे जो बोर्ड मेंबर्स जिस लैंग्वेज में आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, सपोज़ उन्होंने आपसे बोला है इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, तो आपको अपना इंट्रोडक्शन इंग्लिश में ही देना है। आपने बेशक हिंदी में प्रिपेयर करा है, बट इफ़ द बोर्ड मेंबर्स इज़ आस्किंग इन इंग्लिश दैट इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, देन यू हैव टू गिव योर आंसर इन इंग्लिश ओनली। बट अगर आपका जो बोर्ड मेंबर है वो बोल रहे हैं कि ठीक है, आप अपना परिचय दीजिए या फिर अपने बारे में बताइए, तो फिर आपको वहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन हिंदी में देना है। क्योंकि मेरे साथ क्या हुआ था, जब मैं फर्स्ट इंटरव्यू देने गई, वहाँ तो मेरे से इंट्रोडक्शन पूछा ही नहीं। मैंने अपना इंट्रोडक्शन अच्छे से तैयार करके गई। वहाँ पर जब मैं गई तो उन्होंने वो पेपर्स, हमारे जाने से पहले उनके पास पेपर्स पहुँच जाते हैं हमारे। तो उन्होंने बोला, अच्छा आपका नाम ये है, आपने ग्रेजुएशन में बीटेक किया है, पोस्ट ग्रेजुएशन में ये किया है। तो मैं उस टाइम पे सोच रही थी, अरे यार, ये तो मैं जो तैयारी करके आई थी इतना, वो तो इन्होंने 1 सेकंड में मतलब खुद बता दिया, मेरे से ये क्या पूछेंगे। तो ऐसा होगा कि आप इंट्रोडक्शन तैयार करके जाएंगे बट वो आपसे नहीं भी पूछेंगे। बट स्टिल हमें ये तैयार इसलिए करके जाना है, क्योंकि अगर हम अपने बारे में ही नहीं जानते तो हमारा जो कॉन्फिडेंस है ना, वो टूट जाता है। तो ये क्वेश्चन जब आप प्रिपेयर करते हो तो एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर रहता है।
तो इसको अच्छे से प्रिपेयर करें। जिस लैंग्वेज में आपसे बोर्ड मेंबर्स क्वेश्चंस पूछेंगे, उस लैंग्वेज में आपको आंसर देना है। सेकंड थिंग, अपना स्वॉट एनालिसिस करें, अपनी स्ट्रेंथ वीकनेस को अच्छी तरीके से प्रिपेयर करें। वो आपसे पूछ सकते हैं, अपॉर्चुनिटी थ्रेट्स तो कम पूछते हैं, बट यस स्ट्रेंथ एंड वीकनेस बोर्ड मेंबर्स पूछ लेते हैं। आफ्टर दैट आपकी हॉबीज़, अगर किसी की इंटरेस्टिंग हॉबी होती है तो बहुत बार तो उनका इंटरव्यू आपकी सिर्फ हॉबीज़ से ही रिलेटेड चला जाता है। बट यहाँ पर बहुत से कैंडिडेट्स ऐसे होंगे जिनकी हॉबीज़ कोई नहीं है, तो आप गूगल पे चेक कर सकते हैं कि लाइक हॉबीज़, तो वहाँ पर अगर जैसे आप बहुत सारी पढ़ेंगे तो आपको एक आधी मिल जाएगी कि हाँ यार ये तो मेरे को पसंद है, तो मैं इसको अपनी हॉबीज़ में बता सकता हूँ या फिर बता सकती हूँ। तो आप हॉबीज़ प्रिपेयर करके जाएँ, अगर आपकी नहीं है तो। है तो फिर वो तो अपने आप बाय डिफ़ॉल्ट प्रिपेयर हो जाती है। एजुकेशनल बैकग्राउंड, एजुकेशनल बैकग्राउंड से मेरा यहाँ पे मतलब है कि आपने ग्रेजुएशन में क्या करा है, एंड इफ़ पोस्ट ग्रेजुएशन है तो आपने उसमें क्या करा हुआ है। अब यहाँ पर जो कॉमर्स बैकग्राउंड के स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ठीक है, बट जिनका बैकग्राउंड बीटेक है, एमबीए है, उनसे थोड़े ज़्यादा क्वेश्चंस पुट अप किए जाते हैं। तो आप अपना थोड़ा सा इसको अच्छे से प्रिपेयर करके जाएं, क्योंकि मेरा भी एजुकेशनल बैकग्राउंड बीटेक था आईटी से। तो मेरे से आईटी से क्वेश्चंस पूछे गए थे कि आप आईटी सेक्टर में क्यों नहीं जा रहे हो, वाई बैंकिंग, बैंकिंग ही क्यों। तो इस तरीके के क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे अगर आप सिविल से हैं, सीएसआईटी से। सिविल वालों से पूछ, आईटी तो फिर भी अपने आप को थोड़ा जस्टिफाई कर देता है, क्योंकि आजकल सारी चीज़ें क्या है, हमारी टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड हो रही हैं। लेकिन जो सिविल है, मैकेनिकल है, उनसे पूछा जाता है कि आपकी जो सिविल इंजीनियरिंग है, मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, वो किस तरीके से बैंकिंग में कंट्रीब्यूट करेगी। तो ये सारे क्वेश्चंस आपको प्रिपेयर करके जाने हैं, ठीक है। एंड आफ्टर दैट, वाई बैंकिंग, ओके, देयर आर सो मेनी जॉब्स इन द मार्केट, वाई यू आर प्रिपेयरिंग फॉर बैंकिंग ओनली। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं जिनको आपको प्रिपेयर करके जाना है। आफ्टर दैट, आपने इंटरव्यू के लिए, अपना मॉक इंटरव्यू के लिए कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म से तैयारी कर रहे होंगे। यहाँ पर मैं आपको कुछ फ्री सोर्सेज के बारे में बता रही हूँ, क्योंकि जिन स्टूडेंट्स ने आज से पहले इंटरव्यू नहीं दिया है तो वो एक बार यूट्यूब पर गौरव गर्ग सर की, गाइडली की, ऑलिव बोर्ड की, एंड कुछ जैसे स्टूडेंट्स हैं, जैसे कि मैं ये वीडियो बना रही हूँ, उनकी एक्सपीरियंस वीडियो कि आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा था। तो ये वीडियोस देख सकते हैं, तो यहाँ से आपको एक आइडिया मिल जाएगा कि इंटरव्यू किस तरीके से होता है और किस तरीके से आपको आंसर देने होते हैं। तो गाइज़, बस इस वीडियो में इतना ही। आप अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। एंड यस, वन इम्पॉर्टेंट थिंग मैं भूल गई बताना, यहाँ बैंकिंग अवेयरनेस तो आप समझ गए होंगे, जो हम अपने मेंस के एग्ज़ाम के दौरान अपनी बैंकिंग अवेयरनेस, फाइनेंशियल अवेयरनेस करते हैं, ये उससे रिलेटेड है। तो इसको आप एक बार रिवाइज़ कर लीजिए, जिससे कि आप वहाँ पे अपना अच्छे से आंसर दे पाएँ। एंड करंट अफेयर्स, अब देखो, जैसे मेरा आईबीपीएस पीओ का इंटरव्यू मेरा पड़ा था लखनऊ जेबीआर होटल में। अब आप में से बहुत स्टूडेंट्स ऐसे होंगे जिनका दिल्ली में पड़ेगा। अभी दिल्ली की बहुत ही रिसेंट न्यूज़ आई है, दिल्ली में इलेक्शंस हो रहे हैं एंड इनका रिजल्ट आया कि बीजेपी वहाँ से जीत रही है। तो आपको इस चीज़ के बारे में पता होना चाहिए। अब आपसे वहाँ पूछ सकते हैं कि इस बार बीजेपी विन करी है दिल्ली से, तो लास्ट टाइम बीजेपी का कोई सीएम कब था, किस टाइम पे था। तो ये चीज़ें आप थोड़ी सी प्रिपेयर करके जाइए, क्योंकि अभी दिल्ली इलेक्शन के रिजल्ट आए हैं, उससे पहले यूएसए में इलेक्शंस हुए थे। तो मे बी यहाँ से अभी आपसे क्वेश्चंस पुट अप किए जाएँ। तो जो मेन करंट अफेयर्स है ना, मतलब जो भी चल रही है, जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा न्यूज़ आ रही हैं, तो वो आपको डेफ़िनेटली प्रिपेयर करके जाना है। एंड यस, मेरे से क्वेश्चन रोल मॉडल के ऊपर पूछा था, तो आप अपना रोल मॉडल भी ज़रूर यहाँ पर ऐड करें कि आपका रोल मॉडल कौन है। ज़रूरी नहीं है आपसे पूछा जाए, बट यस, वहाँ पे क्वेश्चंस पुट अप होते हैं। तो आप अपने रोल मॉडल को, वो कोई भी हो सकता है इंक्लूडिंग योर फैमिली मेम्बर्स, और अगर आपके फैमिली मेम्बर्स नहीं है तो कोई बाहर से कोई फेमस पर्सनैलिटी आपका रोल मॉडल हो सकता है। तो अगर आप किसी फेमस पर्सनैलिटी को अपना रोल मॉडल बता रहे हैं तो उसके बारे में आपको पूरी इन्फॉर्मेशन, नॉलेज होनी चाहिए। तो गाइज़, बस इस वीडियो में इतना ही। अपने कॉन्फिडेंस से जाइए, ऑनेस्टी से अपने आंसर्स दीजिए। और हाँ, अगर आपको कोई क्वेश्चन ऐसा आता है कि बोर्ड मेंबर ने आपसे पूछा और आप नहीं नहीं आता है आपको, तो वहाँ पे झूठ मत बोलिए, मतलब घुमाइए नहीं उनको। आप सीधा बोलिए कि सॉरी सर, मेरे को इसका आंसर नहीं पता है, बट मैं इसके बारे में पढ़ूंगा या फिर पढ़ूंगी, ठीक है। तो अगर आपको और कोई डाउट्स हैं रिगार्डिंग इंटरव्यू, तो आप मेरे से कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। तो बाय गाइस, अच्छे से अपने इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करें। ऑल द बेस्ट।